नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेड वॉर अब दोबारा से शुरू हो चुका है। चाइना और यूएस के बीच में ये ट्रेड वॉर जो है, जिसको आशंका हमें पहले से ही थी, एक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि ये हम टैरिफ्स को इम्पोज करेंगे कुछ कंट्रीज़ के ऊपर। 3 कंट्रीज़ का उन्होंने नाम लिया था, जिसमें चाइना भी थी। तो जाहिर सी बात थी कि चाइना जो है उसका रिटेलिएशन जो है वो करेगा ही। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये मैसेज दे करके एक पूरा हवा बना करके कि कल की जो रात है वो बहुत बड़ी होने वाली है, ऐसा उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया था। और उसके बाद ही चाइना के फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी मैसेज आ गया था। जो चाइनीज़ मीडिया थी उसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि चाइना अगर कोई भी टैरिफ इम्पोज होता है चाइना के गुड्स के ऊपर, तो चाइना भी उसका रिटेलिएशन बराबरी से करेगा। और हमने इसके ऊपर देखा था ना पहले ही, इस वीडियो में पहले ही हमारी जो वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में कि रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना की एक तरीके से मोनोपोली जैसी है। और वो मोनोपोली इस तरीके की है कि हर कंट्री को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। वो सिर्फ रिजर्व्स की बात नहीं है, वो उसके आगे की प्रोसेसिंग का भी बात है, रिफाइनिंग की भी बात है। उन सब में भी पूरे तरीके से चाइना एक मोनोपोली सा होल्ड करता है। और कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेड वॉर होता है तो यूएस को बराबरी की टक्कर यहां पर चाइना बिल्कुल दे सकता है। ऐसा नहीं है कि चाइना तुरंत घुटनों पर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहीं पर कहीं ना कहीं ट्रंप का एक मिसकैलकुलेशन माना जा रहा है। ट्रंप थोड़ा सा चाइना को ज़्यादा मिसकैलकुलेट कर रहे हैं या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं ट्रेड वॉर को लेकर के। वो आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब अगर ये ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के बीच में शुरू हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरे ग्लोबल ट्रेड के ऊपर पड़ेगा, और वो आपको देखने को भी कुछ टाइम में मिल जाएगा। अब देखिए, यूएस ने इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम ये सब बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, और इसकी प्रिपरेशन चाइना ने भी पहले से ही कर रखी है। और इसीलिए सेम डे रिटेलिएशन देखिए आ जाता है। समझते हैं डिटेल में इस वीडियो को। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको बिगेस्ट एवर डिस्काउंट यानी कि 60% का डिस्काउंट दे दिया है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगी। याद रखिएगा, ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। इसको आप जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। ऑफर का जो प्राइस है, ऑफर के बाद जो प्राइस है हमारे कोर्सेज का, वो 22,999 हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस पर जाकर के आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। ना अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की आदत है कि वो कुछ भी करने से पहले एक पूरा उसका हवा बनाते हैं, और वो हवा उन्होंने बनाई अपने ट्विटर पोस्ट से। उन्होंने लिखा अचानक से कि दिस नाइट, टुमारोज नाइट विल बी बिग। टुमारोज नाइट मतलब 4 तारीख को जो उनका जॉइंट सेशन होने वाला था कांग्रेस का, उसके बारे में वो बात कर रहे थे कि जो जॉइंट सेशन है कांग्रेस का वो बहुत बड़ा होगा। और उन्होंने सीधा सीधा एकदम कैप्स लॉक्स में लिखा इसको कि टुमारो नाइट विल बी बिग, इट विल बी, आई विल टेल यू इट लाइक इट इज़। तो मतलब उनका कहने का मतलब साफ था कि बहुत बड़ी रात होने वाली है और बहुत कुछ उसमें वो अनाउंस करने वाले हैं, और वो अनाउंसमेंट अब तक बिल्कुल पहुंच जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो ये पूरा जो ये क्रिप्टिक मैसेज था, इसको ऐसा नहीं है कि दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल समझ आ रहा था, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं और इतने बड़े डिसीजंस लेने के लिए माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात थी, सबसे बड़ा डिसीजंस जो उनको लेना था इस पूरे पर्सपेक्टिव में, वो था ट्रेड वॉर के ऊपर, वो था चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, और उसके बाद मैक्सिको के ऊपर ये टैरिफ लगाने की बात जो कर रहे थे वो शुरू में अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पर उन्होंने कह दिया था। तो वही चीज़ थी, मानी जा रहा था कि उसी को वो अनाउंस करने वाले हैं। अब देखिए, आपको ध्यान होगा कि कनाडा अभी धीरे से, कनाडा को भी पता है ये सारी चीज़ कि भाई उनके ऊपर टैरिफ्स लगने वाला है, उनके गुड्स के ऊपर टैरिफ लगने वाला है। ट्रूडो की भी जो रिलेशन है ट्रंप के साथ अच्छे नहीं है। जेलेंस्की के भी, तो जेलेंस्की के रिलेशन को तो आप कैमरे पर ही देख चुके हो कि कितने अच्छे रिलेशन है। जी जिनपिंग के तो चाइना से तो वैसे भी राइवलरी है यूएस की। तो कनाडा धीरे से निकल करके यूएस वाले ब्लॉक से वो सीधा जा करके यूरोप के साथ चुपचाप खड़ा हो गया है। और ये आप जो लंदन समिट हुई उसकी फोटोज में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। और वो क्यों हुआ है, ये सब एक पूरा मतलब जॉइंट एफर्ट है। मतलब छोटी छोटी घटनाएं कई सारी मिल करके एक बड़ी घटना बनती है। तो वही छोटी छोटी ये सारी घटनाएं हैं। अब जो इनका ये मैसेज लिखा हुआ था, ये जो इनका एड्रेस था, जो कांग्रेस के जॉइंट सेशन को ये एड्रेस करने वाले थे, वो बहुत बड़ा एड्रेस था। देखिए, जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है वो तो लगभग 1 साल बाद होता है, जब 1 साल आप पूरा कर लेते हो तब होता है। लेकिन ये कोई स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस नहीं था, बल्कि ये जॉइंट कांग्रेस का एक सेशन था जिसको एड्रेस करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि 20 जनवरी को
जब ट्रंप ने शपथ लिया उसके बाद ये उनका पहला जॉइंट कांग्रेस सेशन था, उनका जॉइंट कांग्रेस एड्रेस था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो ट्रंप की कैंपेनिंग में उन्होंने 3-4 चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी वादे किए हैं लोगों को, और उसको पूरा करने के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा आतुर दिखाई दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कह दिया था कि मैं दोनों वॉर रुकवा दूंगा। अब देखिए आप, इजराइल वाला जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था वो तो रुक गया है, सीज फायर वहाँ पर साइन हो गया है, और दूसरा वाला आपने देख ही लिया कि रशिया और यूक्रेन वाले में जेलेंस्की के ऊपर इतना प्रेशर कर दिया है कि भाई तुम्हें सीज फायर डील साइन करनी पड़ेगी। इतना प्रेशर कर दिया है कि जेलेंस्की एकदम तिलमिला उठे हैं, और उसके साथ पूरा यूरोप में जो सारी डेवलपमेंट चल रहे हैं वो आपने देखा ही है। तीसरा उन्होंने एक बहुत बड़ा जो प्रॉमिस किया था, एक तरीके से कह लो, वो ये था कि वो टैरिफ्स के जो रेट हैं, वो टैरिफ पहले तो वो मेक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ इंपोज करेंगे, छोटा मोटा टैरिफ नहीं इंपोज करेंगे, 25% तक का टैरिफ इंपोज करेंगे, और चाइना के ऊपर वो अपना भाई देखो एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। ये बात उन्होंने कही थी। अब इसी बात को उन्होंने फाइनली अपने जॉइंट कांग्रेस सेशन के एड्रेस में फाइनल कर दिया है और उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। ये जब इंप्लीमेंटेशन होगा तो जाहिर सी बात है पूरा ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा और उसका रिटेलिएशन भी आएगा। दोनों देखते हैं। देखो उन्होंने साफ साफ कह दिया अपने कल के सेशन में कि भाई मेक्सिको और कनाडा के ऊपर और चाइना, इन तीनों के ऊपर हमने टैरिफ लगा दिया है, और ये टैरिफ जो है ये March 4 ट्यूसडे से इन इफेक्ट आ जाएंगे। मतलब कि आज से ये टैरिफ्स जो हैं वो इफेक्ट में ला दिए जाएंगे। अब आपको ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इसका इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाई देखो हमने 25% का टैरिफ लगा दिया है कनाडा और मेक्सिको के ऊपर, और चाइना की रही बात तो चाइना के ऊपर हमने एडिशनल 10% का टैरिफ यहाँ पर लगा दिया है। मतलब चाइना से जो भी गुड्स आएगा अब वो हो जाएगा महंगा। एडिशनल 10% का, देखो 10% ऐसा मत समझिएगा कि कम है, कनाडा और मेक्सिको के ऊपर ज़्यादा लगा दिया, चाइना के ऊपर कम। चाइना के ऊपर ऑलरेडी 15% का टैरिफ है, उसमें एडिशनल 10% कर दिया, अब ये 25% का टैरिफ हो जाएगा। तो मतलब उन दोनों कंट्रीज़ के बराबर ही लगा है। तो मतलब तीनों कंट्रीज़ पर 25% का टैरिफ ऑलरेडी ट्रंप ने लगा दिया है। अब चाइना के गुड्स महंगे हो जाएंगे, और इसको मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको नहीं वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी ज़रूर से जाकर के देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जहां पर मैंने आपको बताया है कि चाइना से क्या गुड्स जाते हैं, यूएस से क्या गुड्स आते हैं, डेफिसिट कितना है, चाइना से इतना प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप को, यूएस कहां पर मात खा जाता है। देखो आपको पता ही है कि चाइनीज़ गुड्स इतने सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो गुड्स को मेकिंग का चार्जेस है वो बहुत कम हो जाता है, और इस वजह से वो जब इंपोर्ट होकर भी आते हैं तो वो बहुत सस्ते रहते हैं, और यूएस के जो गुड्स हैं वो वहाँ पर कम पड़ जाते हैं, वो उस प्राइस को मैच नहीं कर पाते। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है यूएस में। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये भी है कि क्या जो वैक्यूम क्रिएट होगा, चाइना के गुड्स नहीं आएंगे, उसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट होगा, क्या यूएस मैन्युफैक्चरर्स उस वैक्यूम को भर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले कुछ समय में आपको दिख जाएगा। अगर उस वैक्यूम को फिल कर दिया तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर उस वैक्यूम को फिल नहीं कर पाएगा, उतनी प्रिपरेशन नहीं होगी यूएस मैन्युफैक्चरर्स की, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट यूएस के ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है। चाइना से ज़्यादा यूएस के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब रीज़न क्या दिया है ये सब करने का? देखो रीज़न सिंपल है। रीज़न ये दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई ड्रग ट्रेड जो है वो हमारे कनाडा और मेक्सिको दोनों ही बॉर्डर से होता है, और कहीं ना कहीं इसका जो मेन हब है वो चाइना है। चाइना से ये ड्रग्स जो है वो कनाडा आते हैं, मेक्सिको आते हैं, और उसके बाद इनके बॉर्डर से यूएस में आते हैं। इसलिए मैंने इन तीनों कंट्रीज़, क्योंकि तीनों कंट्रीज़ कुछ भी नहीं कर रही हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इस ड्रग ट्रेड को रोकने के लिए, इसलिए हमने ये मेजर लिया है कि अब जो भी इन कंट्रीज से गुड्स आएंगे उसके ऊपर हमने टैरिफ बढ़ा दिया। जब तक ये लोग ड्रग को रोकेंगे नहीं, ड्रग ट्रेड को नहीं रोकेंगे अपनी कंट्री में, तब तक ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से चाइना से ड्रग्स जो हैं वो कनाडा मेक्सिको तक पहुंचते हैं, और फिर कनाडा मेक्सिको से यूएस तक पहुंचते हैं। उसके लिए टैरिफ लगाए गए हैं। अब जैसे ही इन्होंने टैरिफ लगाने की बात की, वैसे ही चाइना का भी सीधा सीधा रिटेलिएशन इस मामले में आ गया। और आप सोचिए कि चाइना कितना प्रिपेयर्ड बैठा था कि उसने सेम डे रिटेलिएट कर दिया। मतलब एक दिन का भी समय नहीं लिया, सेम डे। अभी इन्होंने 4 मार्च को इस चीज़ कही कि आज से ये इफेक्ट में आ जाएंगे। चाइना का तुरंत ही फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेम डे मैसेज आया कि भाई हम भी एडिशनल टैरिफ्स लगा रहे हैं यूएस के गुड्स के ऊपर, और ये जो एडिशनल टैरिफ्स यूएस के गुड्स के ऊपर लगाए जाएंगे ये इफेक्ट में आएंगे March 10 से। मतलब थोड़ा सा टाइम वो प्रिपेयर करेंगे, वो शायद वही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में जितना समय लगे उनको लगे, उसको प्रूफ रीड करने वरने में जो समय लगेगा, वरना March 10 से वो भी प्रिपेयर्ड बैठे हैं कि भाई मंडे March 10 से हम भी ये सारे
टैरिफ रेट जो हैं वो इम्पोज कर देंगे यूएस के गुड्स के ऊपर। अब इन्होंने कहा है कि 15% हम इम्पोज करेंगे यूएस चिकन, व्हीट, कॉर्न और कॉटन, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना में और बहुत खपत है चाइना में इसकी। चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हब है, तो वहाँ पर इसकी खपत बहुत ज़्यादा होती है यूएस गुड्स की। उसके ऊपर 15% लगाएंगे और 10% हम लगाएंगे पोर्क के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर, बीफ के ऊपर, एक्वेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुतायत में यूएस से चाइना जाती थी, उनके ऊपर अब टैक्स, उनके ऊपर अब टैरिफ इंपोज करने की बात कर दी है। अब देखो, जब इन गुड्स के ऊपर टैरिफ इंपोज करेगा चाइना, इसका इम्पैक्ट चाइना पे नहीं होगा, बिकॉज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आर रेडी टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब यूएस से जो आ रहा है, मार्केट जो खा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सस्ते में वहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उस वैक्यूम को फिल भी कर सकते हैं। क्या यूएस कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो शायद आने वाले कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप को आंसर भी करना पड़े, या आपको मतलब यूएस की इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाएगा कुछ समय में। अब देखते हैं इसका क्या इम्पोज होता है। अब 10 मार्च को एक पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी। अब ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इतने गुड्स के ऊपर ये टैरिफ नहीं लगेगा, टैरिफ जो है वो बहुत लंबा चौड़ा लगेगा, और चाइना जो है वो 10 मार्च को जो अपनी रिपोर्ट लेकर के आएगा कि किन किन गुड्स के ऊपर एग्जैक्टली हम ये टैरिफ्स इंपोज कर। अभी तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है, जब वो रिपोर्ट लेकर के आएंगे उसको हम डिटेल्ड एनालिसिस उसकी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये लड़ाई जो है, ये ट्रेड वॉर अगर शुरू हुई तो ये बहुत दिन तक जाएगी, बहुत अंत तक चलेगी, और इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का भी बहुत बड़ा रोल होगा। और उस रेयर अर्थ मिनरल्स की पूरे मार्केट के ऊपर चाइना और रशिया की एक तरीके से आप कह लो मोनोपोली है। दोनों कंट्रीज, चाइना लार्जेस्ट रिजर्व, चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्लेयर है उसमें, रशिया जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लेयर है उस मामले में, और ये दोनों कंट्रीज जब एक साथ मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं यूएस को ये बहुत अच्छी तरीके से काउंटर कर सकती हैं। तो लेट्स सी इसमें पूरे ट्रेड वॉर में क्या होता है। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की कोर्सेज में, सभी कोर्सेज में 60% का डिस्काउंट दे दिया है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन भी किया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस भी यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। अब आप इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।